एक जंगल में बहुत सारे परिंदे रहते थे। उन परिंदों में एक बहुत ही रहमदिल, मेहरबान और सबके काम आने वाला कौवा रहता था। मुश्किल वक्त में वो तमाम परिंदों की मदद करता। अक्सर औकात तमाम परिंदे उसके घर जाके दाना भी ले लेते। अरे कौवे भैया, आज सुबह से मुझे दाना नहीं मिला। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, तुम मुझे कुछ दाना दे सकते हो? अरे बहन, ये भी कोई पूछने की बात है। इधर दाना रखा है, तुम्हें जितना चाहिए तुम लेके जा सकती हो। अरे कौवे भैया, मैं दाना लेने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे अंडों का ख्याल रखोगे? हाँ हाँ, तुम जाओ, दाना लेकर आओ, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रखूंगा। तमाम परिंदे मुश्किल वक्त में इसी कौवे के पास ही आते। अब जंगल में सर्दियों का मौसम करीब था। तमाम परिंदे अब घर मजबूत करने की कोशिश में लगे थे। एक दिन कौवा अपना घर बना रहा होता है कि एक उल्लू उसके पास आता है और कहता है, अरे कौवे भैया, कैसे हो? तुम अपना घर बना रहे हो? तुमने तो अपना घर बहुत सुंदर बनाया है। मैं भी घर बनाने का सोच रहा हूँ। लकड़ियाँ तो मैंने जमा कर ली हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे शुरू करूं। क्या तुम ऐसा घर बनाने में मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं मेरे भाई, मेरा घर तो तकरीबन बन चुका है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चल के तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। कौवा उल्लू के साथ चला जाता है। वो दोनों घर बनाना शुरू कर देते हैं। घर बनाने के लिए कौवा लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है तो अचानक वो उसकी आंख पे लग जाता है। कौवे को बहुत तकलीफ होती है और वह जमीन पे गिर जाता है। तभी उल्लू कहता है, अरे कौवे भैया, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे जमीन पे क्यों लेट गए हो? अरे उल्लू भाई, मेरी आंख में लकड़ी का टुकड़ा लग गया है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे इस आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ कौवे भैया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। उल्लू कौवे को उसके घर छोड़ के आता है। कौवे बेचारे की एक आंख जाया हो जाती है। उल्लू कौवे का ख्याल रखता है और रात को अपने घर चला जाता है। सब परिंदे कौवे की अयादत के लिए आते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद सब परिंदे कौवे से तंग आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो जहाँ से भी गुजरता है, सब परिंदे उस पे हंसते हैं। अरे वो देखो, काना कौवा जा रहा है, पता नहीं एक आंख के बिना जिंदा कैसे है। हा 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 हा। कौवा बेचारा बहुत तंग आ जाता है। एक दिन वो घर में रात को बहुत उदास बैठा होता है। अरे मैं क्या करूं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर मैं एक आंख से नहीं देख सकता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं बस ये जंगल छोड़ने वाला हूँ, मुझे इस जंगल में अब और नहीं रहना। वो रात को ही जंगल छोड़ के चला जाता है। जब दूसरे जंगल में पहुँचता है तो सुबह हो चुकी होती है और वहाँ उसकी मुलाकात एक और कौवे से होती है। अरे कौवे भैया, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर तो बहुत सर्दी है, मुझे लगता है तुम यहाँ पे नए आए हो। हाँ मेरे भाई, मैंने अपना जंगल छोड़ दिया है, मैं वहाँ नहीं रह सकता। क्या मैं इस जंगल में अपना घर बना लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम यहाँ अपना घर बना लो, हमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन तुमने वो जंगल क्यों छोड़ा? कौवा उसे सारी बात बताता है। कौवे की बात सुन के दूसरा कौवा बहुत चिंतित हो जाता है और कहता है, अरे मेरे भाई, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है।
मुझे इसका बहुत अफसोस है। उन परिंदों ने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम अभी मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ, फिर मैं तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। कौवा उसके घर चला जाता है। खाने के बाद वो कौवे का घर बनाते हैं और कौवा उसी जंगल में रहने लग जाता है। दोनों कौवे गहरे दोस्त बन जाते हैं। बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। उधर दूसरे जंगल में एक रोज तूफान आता है। अक्सर परिंदों के घर टूट जाते हैं। वो अपने बच्चों के साथ उस बारिश में बैठे भीग रहे होते हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। सर्दी से उनके बच्चे मरने लगते हैं। तभी एक तोता बोलता है, अरे हमने कौवे के साथ अच्छा नहीं किया। अगर आज कौवा यहाँ होता तो हमें अपने घर ले गया होता। भूख और सर्दी से हमारे बच्चे मर ना रहे होते। काश हमने उसका मजाक ना उड़ाया होता। इस तरह सब परिंदों को उनकी गलती का एहसास होता है और उनको उनके किए की सजा भी मिल जाती है। एक समय की बात है कि एक जंगल में बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। बारिश रात को शुरू हुई और सुबह तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तमाम पंछी अपने अपने घरों में मौजूद थे और अपना जमा किया हुआ दाना खा रहे थे। उसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। उन दोनों के घर पास पास ही एक पेड़ पर थे। चिड़िया और कौवे के पास कुछ दाना जमा किया हुआ था। वो उसी से भोजन कर रहे थे। अरे सुबह से बारिश हो रही है, पता नहीं मेरा मित्र कौवा और उसके बच्चे किस हाल में होंगे। पता नहीं उन्होंने भोजन किया होगा या नहीं। बारिश होने के कारण मैं उसके घर भी नहीं जा सकती। दूसरी जानिब कौवा भी अपने मित्र चिड़िया के लिए चिंतित होता है। अरे मेरी बहन चिड़िया, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। हमने तो भोजन कर लिया है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत चिंतित हूँ कि तुम्हारे बच्चे भूखे ना हो। अरे बारिश अब रुक भी जाओ। सारी रात बारिश होती रहती है। जब सुबह होती है तो मौसम बहुत साफ होता है। सूरज अपनी तेज किरणों के साथ चमक रहा होता है। चिड़िया कौवे के पास जाती है और कहती है, अरे कौवे भैया, तुम और तुम्हारे बच्चे ठीक तो हो ना? मुझे रात तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन बारिश की वजह से मैं अपने घर से निकल भी नहीं सकती थी। हाँ बहन, मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। मुझे भी रात को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छा कौवे भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे बच्चों के लिए भी दाना लेकर आऊंगी। अरे नहीं बहन, मेरे घर में अभी कुछ दाना रखा है। तुम अपने बच्चों के लिए दाना ले आओ, मैं इनका ख्याल करूँगा। तुम चिंता मत करो। चिड़िया भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। दाना ना मिलने की वजह से वो जंगल में बहुत दूर निकल जाती है और वहाँ शाम हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर बादल छाने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये अचानक मौसम इतना खराब क्यों हो गया है? मुझे जल्दी से घर की तरफ निकलना होगा। मेरे बच्चे अकेले होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश ज्यादा तेज हो जाए। चिड़िया घर की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन बारिश बहुत तेज हो जाती है। उसके पर गीले हो जाते हैं। वो एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे मेरे बच्चे ना जाने किस हाल में होंगे। बारिश तो इतनी तेज है और अब तो रात भी होने वाली है। मेरे बच्चे घर में अकेले कैसे रहेंगे? उनको तो रात में बहुत डर लगता है। कुछ समय के बाद रात हो जाती है। उधर कौवा भी चिड़िया के लिए बहुत चिंतित होता है। और ये चिड़िया कहाँ रह गई? इतनी तेज बारिश में पता नहीं वो किस हाल में होगी। उसके बच्चे भी घर में अकेले होंगे। मैं ऐसा करता हूँ, उसके बच्चों को अपने घर ले आता हूँ। वो वहाँ भूखे होंगे।
कौवा बारिश में चिड़िया के बच्चों को अपने घर ले आता है और उनको भोजन करवाता है और तसल्ली देते हुए कहता है, अरे बच्चों, तुम्हारी माँ ठीक होगी। बारिश की वजह से वो वापस नहीं आ सकी होगी। तुम देखना, जैसे ही बारिश रुकेगी वो आ जाएगी। तुम आज मेरे घर सो जाओ। उधर तेज बारिश में पेड़ के नीचे बैठी चिड़िया सोचती है, अरे अब तो रात हो गई है। बारिश रुक भी जाए तो मैं रात को अंधेरे में घर वापस नहीं जा सकती। मुझे आज रात इसी पेड़ के नीचे गुजारनी पड़ेगी। सुबह जब बारिश रुक जाएगी तो मैं घर चली जाऊंगी। चिड़िया रात वहीं गुजार देती है। सुबह तक बारिश थम जाती है। चिड़िया अपने बच्चों की जानिब उड़ पड़ती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसके बच्चे घर नहीं होते। अरे मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए? कौवे भैया से पूछती हूँ, उसे पता होगा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। चिड़िया उड़कर कौवे के घर जाती है। सामने अपने बच्चों को देख के वो बहुत खुश हो जाती है। कौवा चिड़िया के बच्चों को भोजन करवा रहा होता है। कौवा चिड़िया को देखकर कहता है, अरे आओ चिड़िया बहन, तुम कहाँ रह गई थी? मैं रात तुम्हारे बच्चों को अपने घर ले आया था। अरे कौवे भैया, बारिश की वजह से मैं फंस गई थी। एक पेड़ के नीचे रात गुजारी। तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरे बच्चों को अपने घर ले आए। अरे कौवे भैया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे बच्चों का ख्याल रखा। अरे नहीं चिड़िया बहन, मुझे शर्मिंदा मत करो। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। ये तो मेरा फर्ज था। चिड़िया अपने बच्चों को लेके घर चली जाती है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।